बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NAN 24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूँ अरीज हबीब। नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। डिप्टी कमिश्नर मंजी बहाउद्दीन, तारिक अली बसरा और असिस्टेंट कमिश्नर इम्तियाज बेग को 3 माह की कैद की सजा। कंज्यूमर कोर्ट ने तौहीन अदालत के मामले का नोटिस ले लिया। अदालती जराये के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर को 3-3 माह सजा का हुक्म सुना दिया गया। मुलजिमान को डिस्ट्रिक्ट जेल गुजरात भेजने का हुक्म भी जारी कर दिया गया। तफसीलात जानते हैं खुरम शहजाद से। जी खुरम शहजाद, बताइएगा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कंज्यूमर कोर्ट के राव अब्दुल जब्बार की अदालत में एक शहरी मोहम्मद आसम हुसैन ने दरख्वास्त दायर की कि वापडा कॉलोनी से सरकारी क्वार्टर की अलाटमेंट जो मेरे नाम थी, जिस पर ज़िले इंतज़ामिया ने मेरी अलाटमेंट एक और सरकारी टीचर हसन अली के अलाटमेंट कर दी और मोहम्मद आसम से ज़बरदस्ती सरकारी मकान खाली करवा लिया गया जो गैर आइनी और गैर कानूनी है, जिस पर मेरे समेत मेरे घर वालों को 4 दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, जिस पर मुतअद्दिद बार DCO और AC को नोटिस भिजवाए गए मगर अदालत के हुक्म की तामील ना की गई और अपनी जगह क्लर्क राणा महबूब को अदालत भिजवा दिया, जिसने अदालत के साथ बदतमीज़ी की और अदालत के इख्तियारात को चैलेंज किया। बदादा DC मंडी बहाउद्दीन तारक अली बसरा ने जज राव अब्दुल जब्बार को टेलीफोन किया और कहा कि तारक बोलदा पिया एक ही मामला है और कहा मेरे क्लर्क को छोड़ दें, इधे जाने दें, जिस पर अदालत ने 1 दिन की मोहलत देते हुए आज फिर DC मंडी बहाउद्दीन तारक अली बसरा और AC इम्तियाज़ बेग को ज़ाती हैसियत में तलब किया और जवाब तलबी की, जिस पर वो अदालत को मुतमईन ना कर सके, जिस पर अदालत ने दोनों अफसरान के हतक आमेज रवैया पर 3-3 माह की सज़ा सुनाकर जेल भिजवाने का हुक्म जारी कर दिया। पुलिस की भारी नफरी ने अफसरान को गिरफ्तार करके जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। कैमरामैन टीम के साथ राणा खुरम शहजाद, मंडी बहाउद्दीन। जी खुरम शहजाद, बहुत शुक्रिया अपडेट करने का। मंडी बहाउद्दीन में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बाख्तियारात कंज्यूमर कोर्ट के जज राव अब्दुल जब्बार ने DC मंडी बहाउद्दीन, तारिक अली बसरा और असिस्टेंट कमिश्नर इम्तियाज बेग को 3-3 माह की सजा सुना दी। पुलिस ने अहाता अदालत से दोनों ऑफिसर्स को गिरफ्तार करके जेल भिजवा दिया। कोटला मुकलान से अपडेट करते चले। वज़ीर-ए-आला पंजाब और आईजी पंजाब के VN के मुताबिक कोटला मुकलान में खुली कचहरी का इनाकाद किया गया। GSP हाफिज फरीद ने लोगों के मसाइल सुने और इन्हें फौरन हल करने की यकीन दहानी करवाई। इस मौका पर सिक्योरिटी इंचार्ज महार आजम कांस्टेबल मुस्तफा कुरैशी और दीगर अफसरान ने शिरकत की। टूटी दीवारें, बोसीदा छत, फर्श पर बिखरे किताबों के अवराक। गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल घासला के बच्चे आज भी खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर और छत के मुंतजिर। तफसीलात जानते हैं राजा उसामा जैन से। जी उसामा, बताइएगा। टूटी दीवारें, बोसीदा छत, फर्श पर बिखरे किताबों के वर्क। ये मनाज़र हैं वादी अली पास यूनियन काउंसिल पानामूला में गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल घासला के, जहां बच्चे खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। दूर दराज इलाकों से बच्चे तो यहां आ रहे हैं मगर कई साल गुजरने के बावजूद आज तक इस स्कूल की छत तामीर न हो सकी। इस स्कूल से नामी ग्रामी लोगों ने तालीम हासिल की जो आज आज़ाद कश्मीर में कई आला ओहदों पर फाइज हैं। गाँव के रिहायशियों ने मौजूदा हुकूमत से ये अपील की है कि सर्दियों से पहले हमें स्कूल के लिए शेल्टर मुहैया किया जाए ताकि बच्चों को तालीम हासिल करने में आसानी हो। राजा उसामा जैन, NAN 24 न्यूज़, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। जी उसामा, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। जोहराबाद से अपडेट करेंगे। कोई भी ताजर या दुकानदार हुकूमती पॉलिसी पर तयशुदा निरखों से तजावुज करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डिप्टी कमिश्नर खुशाब मोहम्मद हमजा सालिक। जबकि डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कमेटी का ये इजलास DC कॉन्फ्रेंस रूम में मुनाकिद हुआ। इजलास में असिस्टेंट कमिश्नर खुशाब, कामरान अशरफ, DEO इंडस्ट्रीज मोहम्मद अब्दुल्ला के अलावा अंजुमन ताजरान और सार्फिन के नुमाइंदों ने शिरकत की। जाजी ट्रैफिक पंजाब लाहौर सुहेल अख्तर सुखेरा के अहकामात की रोशनी में और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खुशाब मोहम्मद नवीद की खुसूसी हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर नीलोफर हयात की ज़ेर निगरानी
ट्रैफिक एजुकेशन विंग ट्रैफिक पुलिस खुशाब की जानिब से महर रफीक अहमद सब इंस्पेक्टर इंचार्ज एजुकेशन विंग ट्रैफिक पुलिस खुशाब ने पाकिस्तान बैतुल माल स्कूल खुशाब में बच्चों को ट्रैफिक कवानीन, रोड सेफ्टी, गुड और बैड टच के हवाले से आगाही लेक्चर दिया और स्टाफ की खिदमत में गुजारिश की कि वो इस तरह बच्चों की तरबियत जारी रखें ताकि बच्चों को महफूज रखा जा सके। लेक्चर के इख्तिताम पर बच्चों से सवालात भी किए गए, जबकि एक बच्चे ने मस्बत जवाब दिया जिस पर उसे 100 रुपए का इनाम भी दिया गया। मजीद अपडेट करते चले। साबिक उम्मीदवार असेंबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हल्का नंबर 6 ज़ीशान हैदर का हटियाबाला में कायम रेशम सेंटर के ज़िली दफ्तर कच्चा का विजिट। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं हटियाबाला से मुनीब अब्बासी से। जी मुनीब, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? साबिक उम्मीदवार असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हल्का नंबर 6 ज़ीशान हैदर का हटियाबाला में कायम ऑपरेशन सेंटर के ज़िली दफ्तर कच्चा का दौरा। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जावेद सब्जवारी ने उन्हें ब्रीफिंग दी और उन्होंने कायम नर्सरी का तफसीली मायना किया। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए साबिक उम्मीदवार असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हल्का नंबर 6 ज़ीशान हैदर ने कहा है कि रेशम साजी आम लोगों को बेहतर रोज़गार मुहैया करने वाली सनत है। इसका आगाज़ करने वालों को हुकूमत की तरफ से माली इमदाद भी दी जाती है। रेशम के कीड़ों की मुख्तलिफ किस्में हैं, इनकी रंगत और खासियत भी जुदा जुदा है। रेशम के कीड़ों को मौसमी आबो हवा और धूप से बचाना ज़रूरी है। रेशम का कीड़ा चूँकि शहतूत के पत्तों पर ही ज़्यादातर परवरिश पाता है, इसलिए सनत का इन्हिसार भी शहतूत की काश्त पर है। रेशम साजी नहायत ही कदीम तरीन और बहुत ही नफ़ा बख्श सनत है जो कि कीड़ों की पैदाश और इसकी नशोनुमा पर मुनहसर है। रेशम साजी की सबसे ख़ास बात यह है कि गांव देहात में कम से कम लागत में भी इसे शुरू किया जा सकता है और बेहतर मुनाफा हासिल किया जा सकता है। जी मुनीब, बहुत शुक्रिया अपडेट करने का। वनवे की खिलाफ वर्जी हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डीएसपी ट्रैफिक नीलोफर हयात अपने एक बयान में कहा कि डीआईजी ट्रैफिक पंजाब लाहौर सुहेल अख्तर सुखेरा के अहकामात की रोशनी में और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खुशाब मोहम्मद नवीद की खुसूसी हिदायत पर ट्रैफिक एजुकेशन विंग ट्रैफिक पुलिस खुशाब के इंचार्ज महर रफीक अहमद सब इंस्पेक्टर और तसव्वुर खान ट्रैफिक वार्डन पर मुश्तमिल एक टीम बना दी गई है, जिनका मकसद वनवे की खिलाफ वर्जी पर सख्त कानूनी कार्रवाई करना है। मजीद कहा कि आज कलमा चौक खुशाब पर महर रफीक अहमद सब इंस्पेक्टर इंचार्ज एजुकेशन विंग ट्रैफिक पुलिस ने वनवे की खिलाफ वर्जी करने वालों को हजारों रुपए का जुर्माना किया। नारवाल से हमारे नुमाइंदा अली उस्मान की रिपोर्ट के मुताबिक शादी की तकरीब दुल्हा दुल्हन लेने की बजाय जेल पहुंच गया। शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग करने पर दुल्हा समेत 10 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक मुलजिमान ने साउंड सिस्टम पर गाने बजाकर मुजरा करवाते रहे और पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए 10 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया। रत्तोडेरों से अपडेट करते चले। NAN 24 न्यूज HD के नुमाइंदा आशिक हुसैन मरक्यारी की वफात पर हजारों की तादाद में अफराद और सहाफियों की शिरकत। मरहूम आशिक हुसैन की नमाज जनाजा टोडे प्रेस क्लब के पार्क में अदा कर दी गई, जिसमें हजारों की तादाद में सहाफियों ने शिरकत की। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NAN 24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।